गुड इवनिंग। भारत में पाई जाने वाली भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां, भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? भारत के भूगोल की जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमने स्पेशली बहुत सी अलग अलग चीजें देखी हैं। जैसे भारत की नदियां कौन सी हैं, भारत में लेक कौन कौन से हैं, भारत की मिट्टियां कौन सी हैं, ये भी हम देखेंगे। पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पे कौन कौन से वन्य जीव है या कौन कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन कौन सी नदी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सब देखने के बाद अब भारत में पाई जाने वाली मिट्टी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूगोल का ही पार्ट है, क्योंकि जैसे जैसे ही भूगोल में यानी कि पृथ्वी में आंतरिक हलचल होती है तो उस हिसाब से मिट्टियां बनती रहती हैं। जैसे कि नदियां ऊपर से बहकर नीचे आती हैं, वो अपने साथ कुछ मिट्टियां लाती हैं, उससे अलग मिट्टी कहा जाता है। महाराष्ट्र के साइड में जैसे दक्कन का पठार है, वहां पे हमने देखा था कि वहां पे कैसे लावा आता है, ठंडा होता है, मैग्मा ठंडा होकर लावा बनता है और फिर वहां पे धीरे 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 काली मिट्टी बनना शुरू हो जाता है। तो वहां की मिट्टियां कुछ है, कुछ पर्वतीय मिट्टियां हैं, दलदल में कुछ मिट्टियां होती है जिन्हें दलदलीय मिट्टी कहा जाता है, मरुस्थल में कुछ मिट्टियां होती है जिन्हें मरुस्थलीय मिट्टियां कहा जाता है। मतलब जैसा जो जो प्रदेश है उस प्रदेश के हिसाब से वहां जो जो मिट्टियां उपजती है उनका नाम उन्हें दिया गया है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कैसे, जलोढ़ मिट्टी के बारे में जलोढ़ क्या होता है ये हमने कब देखा था, जब हमने देखा था कि नदियों द्वारा कौन कौन से प्रदेश बनाए जाते हैं। जब नदियां ऊपर से नीचे आती हैं तो वो अपने तरुण अवस्था में होती हैं और वहां से नीचे आने के साथ साथ ही वो अपने साथ बहुत सारा कचरा नीचे लेकर आती है, कंकड़ पत्थर नीचे लेकर आती है और नीचे लाकर फिर वहां पे भावर प्रदेश बनाती है, तराई प्रदेश बनाती है, बांगर प्रदेश बनाती है। बांगर खादर ये क्या है, ये मिट्टियों के प्रकार है। दलदल में क्या होता है, दलदलीय मिट्टी होती है। तो ये मिट्टियां कौन कौन सी हैं और उसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं ये अब हम लोग देखने वाले हैं। भारत में कुल मिलाकर 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टियां कितने प्रकार की पाई जाती है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इसमें से जलोढ़ या जलोढ़ मिट्टी है, उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लाल मिट्टी है, उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी है, मरुस्थलीय या इसे शुष्क मिट्टी भी कहा जाता है, मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी है। उसके बाद लेटेराइट मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद विजुअलाइज हो रहा है सबको। उसके बाद है पर्वतीय मिट्टियां, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद है लवण मिट्टी या क्षारीय मिट्टी और उसके बाद दलदल युक्त मिट्टी या दलदलीय मिट्टी, जो दलदल में पाई जाती है वो दलदलीय मिट्टी। कितने प्रकार हो गए ये मिट्टी के, कुल मिलाकर 8 प्रकार हो गए हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी, लवण या क्षारीय मिट्टी और दलदलीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को और क्या नाम से पुकारा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी के नाम से पुकारा जाता है या फिर दोमट मिट्टी या फिर कछारी मिट्टी। जलोढ़ को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। पहले हम लोग इनके प्रकार है वो ठीक से रख लेंगे, उसके बाद एक एक प्रकार की हम लोग पढ़ाई करेंगे। जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी, काली मिट्टी,
लेटेराइट मिट्टी, लवण या क्षारीय मिट्टी और दलदली मिट्टी, ये सभी मिट्टियों का हम लोगों को बारी बारी से बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में, देखेंगे जलोढ़ मिट्टी क्या होती है। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का अगर हम लोग इसकी फोड़ करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो जल प्लस ओढ़, जल प्लस ओढ़, इसका मतलब ऐसी मिट्टी जो जल द्वारा लाके ओढ़ाई जाती है, ऐसी मिट्टी जो जल द्वारा लाकर ओढ़ाई जाती है। अब इसके बारे में हम लोगों ने बहुत पहले एक लेक्चर लिया था, जहां पे मैंने बताया था कि हमने हिमालयी नदियां देख रहे थे या फिर प्रदेश कैसे कैसे बनते हैं, उसके बारे में हम देख रहे थे। जैसे मान लीजिए कि ये पर्वत है, पर्वत से नदियां निकल रही है, मान लीजिए यहाँ से नदी निकल रही है, जब ये नदी निकलती है नीचे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चढ़ाव नहीं है, ये नीचे उतर रही है, इसलिए यहाँ पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। स्पीड ज्यादा होने के कारण और ये अपने युवा अवस्था में होने के कारण, क्योंकि नदियां तो तुरंत अभी निकल ही तो रही है, तो फिर युवा अवस्था में है, यहाँ से जैसे ही वो निकलती है तो अपने साथ भारी भरकम पत्थर, कंकर, रेत, बालू, मिट्टी, ऐसे बहुत सारा कचरा अपने साथ नीचे लेकर आती है। जब ये नदियां अपने साथ ये सब नीचे लेकर आती है तो नीचे लेकर आने के बाद यहाँ पे हमने देखा था यहाँ पे कौन सा प्रदेश बनता है, फिर उसके आगे कौन सा प्रदेश बनता है, फिर उसके आगे देखा था हमने भाबर प्रदेश देखा था, हमने तराई प्रदेश देखा था, हमने उसके बाद दलदली प्रदेश देखा था। तो ये सब बनाते हमारा टॉपिक अभी क्या है, जलोढ़ का है ना, तो ये सब लाते लाते वो क्या करती है, बहुत बार बाढ़ आती है, और बाढ़ आती है या फिर नदियां अपने साथ जो भी मिट्टियां लाती है और नीचे मैदानी प्रदेश में लाकर बिछा देती है, उन मिट्टियों को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। क्योंकि जल द्वारा, कौन सा जल है, नदियों का जल है, नदियों के जल द्वारा ये मिट्टियां नदियां लेकर आती है और उस नदी के जल द्वारा ये मिट्टियां ओढ़ाई जाती है, इसलिए इन्हें जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है, ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। उपजाऊ क्यों होती है ये, इसका रीजन भी मैंने बताया था, अभी भी हम लोग अभी डिटेल में पढ़ाई कर रहे हैं। जलोढ़ मिट्टियां उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि ये अपने साथ ऑलरेडी ऊपर से सृष्टि में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जमीन में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हैं, वो अपने साथ खींचकर लेकर आती है, वो अपने साथ खींचकर लेकर आती है। पानी अपने साथ खींचता है और पानी अपने साथ ये सब चीजें खींचता है, मिट्टी खींचता है, तो अपने आप मिट्टी में वो सब गुण आ जाते हैं। इसलिए ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ होती है और ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है। अब नदियां कहाँ से निकलती है, उत्तर का जो क्षेत्र है, उत्तरी मैदान हमने देखा है, वहां से ये मोस्टली नदियां निकलती है। तो ये उत्तरी मैदान, उत्तर का मैदान और कौन सा, जो तटीय मैदान होते हैं, तटीय मैदान, या वहां पर ये मिट्टियां ज्यादा से ज्यादा पाई जाती है। कहाँ पर, एक तो उत्तर का मैदान जहां से नदियां निकलती है, वहां ही तो वो बनाएंगी ना, वहां ही तो लाकर वो ओढ़ाएंगी, इसलिए उत्तर का मैदान और तटीय मैदान, इन दो भागों में ये जो जलोढ़ मिट्टी है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, ये पाई जाती है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें चूना की मात्रा भी होती है और पोटेशियम की मात्रा भी होती है। चूना और पोटेशियम, इन दोनों की मात्रा भी इनमें होती है और बहुत सारी चीजें भी होती है, लेकिन इनकी मात्रा भी इसमें बहुत सी होती है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में धान की खेती की जाती है, गेहूं की खेती की जाती है इस मिट्टी में, क्योंकि ये उपजाऊ होती है, इसलिए इसमें धान की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। अब इसके और दो प्रकार हैं जो हमने देखे थे। जलोढ़ मैंने पहले ही बताया, जलोढ़ ये जो प्रकार है, भले ही हमने आज मिट्टी नहीं लिया होगा, लेकिन फिर भी ये सब चीजें मैंने बताई। अभी हमने देखा था कि जैसे जैसे नदियां आगे बढ़ती हैं, तो नदियां आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एक प्रदेश तैयार करती हैं जिसका नाम है खादर प्रदेश, और ये जो साइड का प्रदेश है इसका नाम है बांगर प्रदेश। तो बांगर प्रदेश में बांगर मिट्टी और खादर प्रदेश में खादर मिट्टी। खादर मिट्टी क्या होती है और बांगर मिट्टी क्या होती है, देखिए
जलोढ़ के दो प्रकार हैं, एक खादर और एक बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी होती है और बांगर मिट्टी होती है। खादर मिट्टी कौन सी जलोढ़ होती है? खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी। और बांगर मिट्टी कौन सी होती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ऐसा क्यों? पुरानी और नई ऐसा क्यों? जब भी नदियां ऊपर से नीचे आती हैं तो बहुत सारा हमारे भारत का बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर हर साल बाढ़ आती है। जब हर साल बाढ़ आती है तो हर साल मिट्टियां नई नई आएंगी ना। बाढ़ अगर आएगी तो बाढ़ का पानी अपने साथ नई मिट्टियां लेकर आएगा। जब बाढ़ का पानी नई मिट्टी लाएगा तो वहां पे नई मिट्टी बिछेगी। जहां पे नई मिट्टी बिछती है उसे खादर मिट्टी कहते हैं। मतलब नई जलोढ़ मिट्टी, नई मिट्टी कौन सी होती है? नई जलोढ़ मिट्टी मतलब खादर मिट्टी होती है। और बांगर मिट्टी कौन सी होती है? जहां पे कभी कभी बाढ़ आती है। जैसे बाढ़ यहाँ पे आई है और बहुत सारे दिनों के बाद, 2-3 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई और इधर भी पानी इसका चला गया, तो वहां पे कभी कभी मिट्टी चेंज होती है। मतलब वहां की मिट्टी तो पुरानी ही होती है हमेशा, इसलिए वो हो गई बांगर मिट्टी। इसका मतलब है कि ये जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी कहां से लाई जाती है? क्या होती है जलोढ़ मिट्टी? नदियों द्वारा जब नदियां अपने साथ मिट्टी लाती है तो नदी के जल द्वारा ओढ़ाई जाने वाली मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जो मिट्टी हमेशा नई नई बनती रहती है उसे खादर मिट्टी कहेंगे। जो मिट्टी कभी कभी ही बनती है नई, अदरवाइज वो पुरानी वैसी ही होती है, उसे बांगर मिट्टी कहेंगे। ये जो मिट्टी है ये बहुत ही उपजाऊ होती है और ये उत्तर मैदान और तटीय मैदान में ज्यादा पाई जाती है। इसमें धान की खेती ज्यादा की जाती है। इस मिट्टी में चूना और पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने देखा है। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग एक दो मिट्टियां देखेंगे, एक साथ में बहुत देखेंगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होगा। कंटिन्यू जलोढ़ मिट्टी तो वो कंटिन्यू हैमर होगा तो वो प्रॉपर्ली याद रहेगा। जलोढ़ मिट्टी है, फिर उसके दो प्रकार हैं। जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जल के द्वारा ओढ़ाई गई मिट्टी यानी जलोढ़ मिट्टी। उसके दो प्रकार होते हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी है वो खादर मिट्टी है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो बांगर मिट्टी है। ये बहुत ही उपजाऊ होती है। ये उत्तर का मैदान और तटीय मैदान में ज्यादा पाई जाती है। इसमें चूना और पोटेशियम ज्यादा होता है और इसमें धान की खेती की जाती है। एक ही सांस में हम सब बोल पाएंगे। कब बोल पाएंगे? जब हम एक ही चीज का ज्यादातर पढ़ाई, एक साथ में हमें सब नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की मिट्टियां देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।